A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain common errors taken from Dr. Ashok Kumar Singh's book, A Mirror of Common Errors. And the states that I am going to explain are from 179 to 186. All 50 questions will be explained in today's class from states 179 to 186. And for your kind information, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा से अवश्य जुड़ जाएं। प्रत्येक दिन इस चैनल पर क्विज चलाया जाता है। आप जुड़ें और क्विज जरूर करें। बहुत सारे पीडीएफ्स जो मैं यूट्यूब लाइव में पढ़ाता हूं वो सब यहां पर शेयर कर दिए जाते हैं, तो आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और डेली क्विज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वोकैब फिलर और बहुत सारी चीज़ें। तो आप जुड़ जाएं टेलीग्राम से और क्विज डेली करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वेटेड पेशेंट फॉर द चेयरमैन्स स्पीच टू एंड इन ऑर्डर टू बिगिन द डिस्कशन। द वेटेड पेशेंट, वेट एक प्रिंसिपल वर्ब है और किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब का करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल वर्ब अगर मॉडिफाई किया जाना हो तो हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। पेशेंट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गलत है। पेशेंटली होगा जिसका अर्थ होगा धैर्य पूर्वक, यानी 1 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। ओ, केवल इन स्पाइट है जबकि मैं पढ़ रहा हूं इन स्पाइट ऑफ, तो एरर यही है। आंसर डी होगा। इन स्पाइट के जगह पर या तो हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे या हम डेस्पाइट का प्रयोग करेंगे। अर्थ होता है के बावजूद या के रहते हुए भी। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, डेस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 180 यूको बैंक क्लर्क एग्जाम 2010 के अब आगे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। एज दे वॉच द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चैंट इन यूनिसन। आप दे के बाद यहां वर्ब टू देख रहे हैं, आगे क्राउड चैंटेड होगा। जब लोग मैच देख रहे थे तब समूह में चिल्लाए, एक साथ सभी चिल्लाए, तो यहां चैंटेड होगा। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉइज was so faintly that one had to strain one's ears to hear it. So plus adjective plus that का हम यूज करते हैं, इसके बदले हम टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस टू का यूज भी करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सो के बाद आप एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि यह किसको मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो यह नॉइज नाउन के लिए आया है, यानी यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं। यहाँ फेंट होगा। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को अपने कान खड़े करने पड़े उसे सुनने के लिए। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड he was absolute irritated and furious. irritated यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हों तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देना होता है, जो एडजेक्टिव पहले दिया गया रहता है। कारण एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब करेगा, यानी हमें एब्सोल्यूटली लिखना होगा, एब्सोल्यूटली इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। फ्यूरियस एडजेक्टिव है, इरिटेटेड भी एडजेक्टिव है,
तो एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूटली चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज अगो। कंपैरेटिव डिग्री वार्मर अपने पहले मोर कैसे ले सकता है? डबल सुपरलेटिव एंड डबल कंपैरेटिव कैन नॉट बी यूज टुगेदर। जैसे फास्ट फास्टर, लॉन्ग लॉन्गर, ब्रेव ब्रेवर, वैसे वार्म का वार्मर। तो वार्मर, ब्रेवर, लार्जर, टॉलर, फास्टर, ग्रेटर, ये अपने आप में कॉम्परेटिव होते हैं, इनके पहले हम मोर नहीं लगाएंगे। हाँ, एक रूल अवश्य है कि यदि कॉम्परेटिव डिग्री को जोड़दार बनाना हो तो इसके पहले फार या मच का प्रयोग करें। तो यदि हम जोड़दार बनाना चाहते हैं, बहुत अधिक गर्म कहना चाहते हैं, तो हम मच का यूज कर सकते हैं। मच तो यहाँ लगा हुआ है, मच तो यहाँ लगा हुआ है, मैं दूसरा रूल बताने लगा आपको। मच यहाँ पहले से लगा हुआ है, केवल हम मोर को हटा दें, आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एक मेरा प्रैक्टिस बैच है जो अभी मैंने शुरू किया है। एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह बैच है, बहुत सुंदर बैच है यह। डेली लाइव क्लास इसमें 8 बजे शाम में चलता है। सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेज होंगे, इसमें बेसिक ग्रामर नहीं होगा, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब चैप्टर वाइज क्लास नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस होंगे। जैसे वोकैब्यूलरी, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसलेनियस फीलर्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, ये सभी चीजें होंगी। कोर्स की प्राइस 399 है लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे विदाउट ऑफर इसका प्राइस 799 है। वैलिडिटी 1 ईयर है। लाइव क्लास में अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। इस कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, जितना मैं इसके बारे में कहूँ कम होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे बहुत जल्दी बना लेंगे, ट्रिकी एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंस को इम्प्रूव करते हैं, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, a vast numbers of people greeted the film star on his arrival at the airport. A number of, a large number of, ए भास्ट नंबर ऑफ का यूज करते हैं, नंबर का प्लुरल नहीं बनाते। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए वास्ट नंबर ऑफ लिखेंगे, लेकिन नंबर का प्लुरल हम नहीं बनाएंगे। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम द कंसर्ट इंडेड, तो यहाँ डबल मिस ई नहीं रहेगा, एक ही ई रहेगा। द क्राउड क्लैप्ड and cheered enthusiastically. Time the concert ended. जब कंसर्ट यानी संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, यानी वह टाइम जब, तो यह टाइम खास है, इसलिए यहाँ टाइम के लिए द का, टाइम के पहले द का यूज करें। द टाइम द कंसर्ट एंडेड, आंसर ए होगा। टाइम के पहले यहाँ द चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की चर्चा हो रही। क्वेश्चन नंबर 9, the students blamed their professor for their late arrival in the concert. स्टूडेंट्स को कंसर्ट में आने में लेट हुआ और उनके लेट होने का कारण या आरोप उन्होंने प्रोफेसर पर लगाया। कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के लिए यह दिया लगा हुआ है, इसलिए यह सही है, कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव मेनी रूम्स in our house, several of which have not been in use for years. हमारे घर में अनेक कमरे हैं जिनमें से बहुत सारे कमरे वर्षों से उपयोग में नहीं है। यानी उन कमरों में से, तो रूम्स के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ व्हिच लिख दिया गया, व्हिच के बदले देम होगा। सेवरल ऑफ देम, व्हिच नहीं, सेवरल ऑफ देम, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, when I heard footsteps behind me,
आई वॉज बींग स्केयर्ड, मैं डर रहा था। दैट आई वुड बी अटैक्ड, जब मैंने खुद के पीछे फुटस्टेप्स को सुना तब मैं डर रहा था कि मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। यानी सुना किसने? आई ने। और वो कदम किसके पीछे चल रहे थे? आई के। यानी यहां मी नहीं, माई सेल्फ चाहिए। बिहाइंड माई सेल्फ, मेरे खुद के पीछे। इसलिए मी की जरूरत नहीं है, ऐसे जगह पर हमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मैनेजर सेड दैट he wanted to hear the pros and cons of the issue। मैनेजर ने कहा कि वे मुद्दे के पक्ष विपक्ष को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कोई एरर नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, डेट 181 181 शुरू हुआ। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम 2010 के सभी प्रश्न हैं। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन बेहतर आप ही के लिए है कि कम समय में अधिक चीज आप सीख रहे हैं। आप क्या करें, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें और तब एक्सप्लेनेशन सुने, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ऐसे भी अगर आप पहले से थोड़ा पढ़े हुए हैं तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो पहले बेसिक ग्रामर किसी भी शिक्षक से पढ़ लें और उसके बाद ऐसे सेट्स बनाएं। ए यूथ नहीं होगा, द यूथ होगा, ये टाइप मिस्टेक है। द यूथ डिडंट डेयर टू वेंचर विद द सी एज इट वाज हाई टाइड। सी में काफी टाइड था, इसलिए हिम्मत नहीं किया उसमें प्रवेश करने का। तो वेंचर विथ नहीं होगा, वेंचर इनटू होगा। यहां वेंचर विद द सी जो है वो वेंचर इनटू द सी होगा, यानी समुद्र में प्रवेश करने का साहस। तो सी। क्वेश्चन नंबर 14, a young sales manager who is about to resign his job despite his success। पूरा अर्थ पता है सेंटेंस या? हम who का प्रयोग तब करते हैं जब आगे फिर हम एक ऑक्सिलियरी वर्ब फिर अदर वर्ड्स देते हैं, यानी एक और क्लॉज जब हमें लिखना होता है तब हम हु का यूज करते हैं। कबवा हु इज प्लेइंग देयर, क्या इतना लिख के छोड़ देंगे? जी नहीं, फिर लिखेंगे इज माई रिलेटिव, इज माई सन, इज माई स्टूडेंट, यानी पुनः एक क्लॉज हमें लिखना पड़ता है। यहां ऐसा नहीं है। यंग सेल्स मैनेजर हु सुपरफ्लूअस है, हटाइए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सफलता के बावजूद यंग सेल्स मैनेजर अपने पोस्ट से रिजाइन करने को था। रिजाइन से संबंधित एक और बात सीख ले, आप रिजाइन के साथ फ्रॉम का यूज ना करें, जबकि परीक्षाओं में रिजाइन के बाद फ्रॉम का यूज करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज बट अ लैक ऑफ विल। सफल व्यक्ति और अन्य लोगों में अंतर नॉलेज की कमी का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी का होता है। यह बात आप लोगों पर लागू होती है, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट रूल, whenever we use singular countable noun in a sentence, it must be preceded by indefinite article a और an। यहां between successful person है, a लगाना पड़ेगा, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे आप ही इज टीचर नहीं कह सकते, आपको कहना होगा ही इज अ टीचर, यानी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर माई इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन पैनल was waiting for a response but they didn't revert back। डबल मिस्टेक है। कौन वेट कर रहा था? इंटरव्यू मेरा हुआ, वेट मैं कर रहा था, बिना सब्जेक्ट के यहाँ काम चलने वाला नहीं है, आंसर सी होगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उस रिस्पॉन्स की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, बट दे डिडंट रिवर्ट बैक,
अब रिवर्ट के साथ बैक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रिवर्ट मीन्स रिटर्न होता है, तो बैक भी सुपरफ्लूअस है, आंसर डी होगा। रिवर्ट के साथ, रिटर्न के साथ, रेम्बर्स के साथ, रीराइट के साथ बैक अगेन इत्यादि का प्रयोग आप न करें। री से शुरू हुए शब्द, रूट वर्ड के पहले अगर री लगा हो तो उसमें आप अगेन और बैक का यूज न करें। द टीचर यूजेस एन एनेक्डोट टू हेल्प हर स्टूडेंट्स relate better to the subjects. बहुत जगह गलत है। जब एन लिखेंगे तो एनेक्डोट्स कैसे लिखेंगे? एनेक्डोट लिखेंगे, आंसर ए होगा। यहां से ऐसा हटाना पड़ेगा। एनेक्डोट मीन्स होता है छोटी और वास्तविक कहानी, कोई घटना जो वास्तव में घटी हुई है उसे हम एनेक्डोट कहते हैं। एक मिस्टेक। दूसरा, टू हेल्प हर स्टूडेंट्स रिलेट बेटर टू द सब्जेक्ट्स, ये क्या है? क्या जरूरत है इसका? टू द सब्जेक्ट इन द क्लास, ये भी सुपरफ्लूअस है, हो सकता है टाइपिस्ट की गलती हो। आंसर केवल ए मानेंगे। आगे, सेट 182 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जाम 2010। द सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स ज्वाइंस, कितना हल्का है। सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, मोर एंड मोर फ्रेंड्स है, यानी बहुत ज्यादा दोस्त। अब यहाँ ज्वाइंस कैसे लिख सकते हैं? ज्वाइंस के जगह पर आप ज्वाइन का यूज करें। सब्जेक्ट प्लुरल है, वर्ब प्लुरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट and feels that there are too much hype around size 0 in the entertainment world. सब्जेक्ट देयर नहीं होता, वो इंट्रोडक्टरी होता है। देयर के बाद आने वाले शब्द के अनुसार, नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। हाइप है, आर नहीं होगा, इज होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20। While the actress wins fans for herself on screen fireworks, इट्स पूरा का पूरा अटपटा सेंटेंस है, कोई मीनिंग नहीं इसका। while the actress wins fans for herself on a screen, down to the earth attitude and easygoing manner that wins her friends। अब दो गलतियां दिख रही हैं, सेंटेंस अटपटा है। इट्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अब फिर इट्स और हर एक साथ कैसे आएगा? ये पूरा गलत है। दूसरा, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट एंड से जुड़े हुए हों तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब प्लुरल होना चाहिए, क्योंकि दो एंटीसीडेंट एंड से जुड़ गए यानी प्लुरल हो गए तो वर्ब भी प्लुरल होगा। आप डी मान लें, यहाँ मिस्टेक है, या तो किताब में ऐसे ही होगा या टाइपिस्ट से गलती हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 21। इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्ट, यहाँ एरर है, अब आगे पढ़ लें। द अटेंशन ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड। कंटिन्यूड यहाँ पास्ट है, यानी बात पास्ट की हो रही है, तो इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्टेड होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने पूरा पढ़े बिना कैसे कह दिया। द एक्सचेंज यहाँ सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, या तो अट्रैक्ट होगा नहीं तो अट्रैक्टेड होगा, यानी आंसर ए। अब पास्ट आगे है इसलिए अट्रैक्टेड देंगे हम। 22। द मार्केट continues to be positive and in the next quarter we expect। अब देखिए, जब इन द नेक्स्ट क्वार्टर है, अगले क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में, अगले 3 महीने में, अगला जो क्वार्टर उसका है उसमें, तो पास्ट टेंस का तो हम यूज ही नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट लिख सकते हैं। वी एक्सपेक्ट द ट्रेंड टू कंटिन्यू विद द फेथ ऑफ इन्वेस्टर्स
एक्सपेक्टेड के जगह पर एक्सपेक्ट होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। द इंडियन टीम कैन नॉट विन द सीरीज, इंडियन टीम सीरीज को नहीं जीत सकती है। एन एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ कुड बी टफ प्रोपोजिशन विद इट्स मेन बॉलर्स नॉट प्लेइंग, इसके मेन बॉलर्स प्ले नहीं कर रहे हैं। तो जब चर्चा हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, कैन नॉट विन जीत नहीं सकती है, तो यहां भी कूड की जरूरत नहीं है ना, यहां भी कूड की जगह पर हमें कैन ही चाहिए, आंसर बी होगा। 24 with this initiative, initiative means पहलू, इनिशिएटिव समथिंग जो आरंभ किया गया है, इनिशिएटिव है, इनिशिएट वर्ब से बनता है। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर, चर्चा किसकी हो रही है, इट की, सब्जेक्ट क्या है, इट, तो आगे देयर कैसे यूज कर सकते हैं, इस देयर के जगह पर इट्स का यूज करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इट है, कंपनी के लिए इट यूज हुआ, अब उसके लिए डिटरमिनर चाहिए, इसलिए हम इट्स का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बहुत बड़ा है, बातें कितनी छोटी हैं। डिटरमिनर के गलत प्रयोग से सेंटेंस गलत हुआ है, आंसर सी कैसे होगा, हम भी गजब किए, जब देयर होगा तो यहां ना हमको देना था। क्वेश्चन नंबर 25 बनाए आप लोग। The games scheduled to be held in the state have been plunged into crisis just 2 months prior to the opening ceremony by allegations of corruption, shoddy workmanship, and delay in handing over venues. Games scheduled to be held, जो होना तय हुआ था, in the state, have been plunged into, अच्छा, been superfluous है ना, यहाँ पर पैसिव वॉइस की जरूरत ही नहीं है। The game scheduled to be held in the state have plunged into crisis, क्या प्लंग कर गया, गेम्स, गेम्स ही प्लंग किया, ये क्राइसिस में चला गया, संकट में पड़ गया, तो इसे कोई संकट में डाल नहीं दिया कि हम पैसिव का यूज करें, पैसिव का यूज यहाँ सुपरफ्लूअस है, बीन हटा दें, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 द सोल आइडिया बिहाइंड conducting such programs is to create awareness among young minds, हमारे संस्कृति के यंग माइंड्स में, तो हमारे संस्कृति के और के जगह पर ऑफ का यूज करें, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 द रिपोर्ट्स promoted the chairman of the organizing committee to address a hurried press conference where he reprimanded the media for conducting a prejudiced campaign। वाक्य तो मुझे शुद्ध लगता है। The reports promoted the chairman of the organizing committee, ठीक है, to address a hurried press conference where he reprimanded, उन्होंने फटकार लगा दिया, डांट दिया, रेप्रिमांड का सिनोनिम रिब्यूक होता है, चाइड होता है, टेक टू टास्क होता है, वीरेट होता है, और कंडक्टिंग अ प्रिजुडिस्ड कैंपेन, कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। प्रिजुडिस्ड मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, बायस्ड आप कह सकते हैं। अब सेट 83 पंजाब नेशनल बैंक स्पेशल ऑफिसर्स एग्जाम 2010, क्वेश्चन नंबर 28, चूंकि नंबरिंग में कंटिन्यू रखा हूं, नंबरिंग जो मैंने किया है वो कंटिन्यू है, ऐसा ही टाइपिस्ट को मैंने कहा है कि नंबरिंग कंटिन्यू करें ताकि 50 एक दिन में बता सकूं। आप किताब का नंबरिंग देखेंगे सेट के अनुसार, सेट 183 का यह पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन मेरे टाइपिस्ट को ऐसा इंस्ट्रक्शन है मेरे द्वारा कि आप लगातार टाइप करें 1 से 50 तक, फिर 1 से 50 तक, फिर 1 से 50 तक। इनिशियली शॉप ओनर्स ट्राइड टू ऑफर some resistance to the demolition, but seeing the heavy presence of the police force, their resistance faded off। अच्छा, फेड के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, फेड आउट होता है,
ऐसे तो फेड मीन्स मुरझाना होता है, फेड आउट धीरे धीरे शांत होना। पहले तो डिमोलिशन के लिए इनिशियली आरंभ में सोप ओनर्स ट्राइड टू ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द डेमोलिशन। जो पुलिस के द्वारा डेमोलिशन हो रहा था, उनकी दुकानें इत्यादि तोड़ी जा रही थी, अतिक्रमण होगा, इन लोगों ने कोशिश किया कि हम रेजिस्ट कर जाएं, प्रतिरोध करें इसका। लेकिन जब उन्होंने पुलिस फोर्स की हेवी प्रेजेंस को देखा तो उनका रेजिस्टेंस धीरे 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 कमजोर पड़ा, शांत हुआ। तो फेडेड आउट का यूज करें, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड। अब देखिए, अब यहाँ यह एडजेक्टिव हो गया और इसका नाउन हो गया ड्राइव्स, जबकि यह है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ बन गया एडजेक्टिव। क्लीनलीनेस ड्राइव्स will be conducted in various localities to opening the drains। to opening नहीं होगा, 2 plus V1 का यूज करते हैं। to open the drains blocked with polythene bags, आंसर सी होगा, 2 plus V1। सिंपल क्वेश्चन है। 30, the results of the study showed that if the partners were willing to talk to each other and arrive at a mutually agreeable decision, the joint decisions were more better than one person's judgment। more better, इसकी चर्चा पहले कर चुका हूं। मैंने कहा था फास्टर, लॉन्गर, ब्रेवर, ये जो शब्द हैं ये अपने आप में कॉम्परेटिव हैं। बेटर अपने आप में कॉम्परेटिव है, इसके पहले मोर की क्या जरूरत। हाँ, यहां हम चाहें तो मच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी कॉम्परेटिव डिग्री को जोरदार बनाना हो तो हम मच और फार का प्रयोग करते हैं। कॉम्परेटिव से ज्यादा और सुपरलेटिव से कम दोनों के बीच में एक लेयर बनाने का काम कर देता है मच और फार। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, a year after the global financial crisis saw students from the best BA schools across the world struggling for a job। a survey on management education this year thrown। चर्चा कब की हो रही है? दिस ईयर की। तो दिस ईयर के बाद थ्रोन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो यह गलत होगा ना, सब्जेक्ट के बाद V3 का यूज नहीं होता है। थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो बात दिस ईयर की हो रही है, इसलिए हैज थ्रोन होगा। एक मिनट, सब्जेक्ट देख लेने दीजिए। A year after the global financial crisis saw students from the best BA schools across the world struggling for a job। A survey on management education this year has thrown। सब्जेक्ट इस पार्ट का सर्वे है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा, यानी हैज की जरूरत है। आंसर सी। 32, the district authorities are making a last ditch attempt to provide alternative solution to farmers, but the options is clearly inadequate। options plural है और verb is लगा हुआ है, आर होगा। एक और एरर है यहाँ, ये जो फार्मर्स हैं ये खास फार्मर्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अंतर्गत आने वाले फार्मर्स हैं। यहाँ भी द की जरूरत है, नहीं लिखा गया है। एरर सी में भी है, एरर डी में भी है। अगर हम पूरे फार्मर्स की बात करते तो द की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्पेशल फार्मर्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, इसलिए द वहां भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 यानी सेट 84 का पहला क्वेश्चन। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2010, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला। जब दो डिफरेंट ऑक्सिलियरी वर्ब एंड से जुड़े हों तब दोनों ऑक्सिलियरी वर्ब के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। डिफरेंट कहने का मतलब, जैसे वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब टू डू, डू, डज, डीड एंड वर्ब टू हैव, हैव, हैड। यदि इनको हम एक साथ जोड़ रहे हैं एंड से, तो इज, एम, आर, वाज, वर V4 लेगा, डू, डज, डीड V1 लेगा,
हैज हैव हैड V3 लेगा। तो जब ऐसे वर्ब्स आपस में एंड से जुड़े हों तब हम अलग अलग प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप देखें, आर स्टिल डूइंग, यानी आर को प्रिंसिपल वर्ब मिल गया, हैव को नहीं मिला, इसलिए आंसर ए होगा। हैव और V3 कहां से लाएं, इसी का V3 लिखें, हैव डन, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, they were having a birthday party at home next week। बात कब की है, नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक वे लोग घर पर ही बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तो वर कैसे लिख सकते हैं यहाँ, दे विल हैव होगा, आंसर ए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर गोइंग टू हैव। फ्यूचर प्लानिंग को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख लेंगे हम। 35, the first task is provided sufficient arable land। arable land means होता है कृषि योग्य भूमि। to the dispossessed farmers, वे फार्मर जो dispossessed हो गए हैं। तो the first task is provided, पहला काम उन फार्मर्स को अरेबल लैंड उपलब्ध कराना है जो डिस्पोजेस्ड हुए हैं, उपलब्ध कराना है, तो टू प्रोवाइड होगा ना, इज टू प्रोवाइड। he always practices the justice and cares for moral principles। he always practices the justice अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब भी हम किसी अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, मटीरियल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कर रहे होते हैं तब हमें ध्यान रखना है, यदि वह पर्टिकुलर सेंस में यूज हुआ है तब तो द लगेगा, अन्यथा नहीं, नो आर्टिकल। यानी वह जस्टिस प्रैक्टिस करता है तो कोई खास जस्टिस नहीं हुई, ये वही जस्टिस है जो सामान्य जस्टिस है, इसलिए द आप रिमूव करें, आंसर बी होगा। 37, the whole block of flats including 2 shops was destroyed in fire। destroyed by fire, not destroyed in fire, destroyed by fire होता है। अब आप कहेंगे कि यहां पर was क्यों है, तो including, excluding, as long as, so long as, no not so, फिर से बोलूंगा, so long as अलग चीज है, including, excluding, like, unlike, not and not, as well as, अन्य किसी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन या एडवर्बियल फ्रेज के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहां पर इंक्लूडिंग के पहले आप देख रहे हैं द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, होल ब्लॉक, ब्लॉक सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, फ्लैट से भी कोई मतलब नहीं है, आंसर सी होगा। डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है, नॉट इन फायर। पेपर्स शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, संभव हो तो पेपर का रिसाइकल होना चाहिए। तो पेपर शुड बी जब लिखे तो पैसिव की जरूरत है, यहां हमें रिसाइकल्ड लिखना होगा, यानी आंसर 38 का बी हो जाएगा। 39, द इनॉग्यूरल फंक्शन, इनॉग्यूरेट वर्ब का एडजेक्टिव है इनॉग्यूरल। इनॉग्यूरेट मीन्स होता है उद्घाटन करना, इनॉग्यूरल फंक्शन यानी उद्घाटन समारोह is temporarily interrupted as the light suddenly went out। एकाएक बिजली चली गई इसलिए उद्घाटन समारोह कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए इंटरप्टेड हुआ, बाधित हुआ। बात पास्ट की है इसलिए इज के जगह पर वॉज का आप प्रयोग करें, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। none के बाद
यदि नाउन प्लुरल दिया गया हो तो ऑफ चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब दोनों का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ वर्ब ही लिख दें तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। एक बात यह सीखने लायक। दूसरी, लेकिन सिंगुलर वर्ब बेहतर होता है। हाँ, अगर नन के बाद ऑफ न हो तब आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें। लेकिन नन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल देगा, वर्ब आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लुरल भी, सिंगुलर बेहतर होगा। अब दूसरी बात, आइदर के बाद टू कॉम्प्रीहेंड है तो और के बाद भी जो वर्ब आएगा वो टू लेकर के ही आएगा, बिना टू के नहीं आएगा। क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये इक्वल स्टेटस के वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। अगर आइदर के बाद फुल इन्फिनिटिव है तो और के बाद भी फुल इन्फिनिटिव ही चाहिए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर। हेल्दियर एंड लॉन्गर क्यों? जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दो तीन या चार एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, तो सभी एडजेक्टिव आवश्यकता के अनुसार समान डिग्री में होते हैं। सभी पॉजिटिव होंगे या सभी कॉम्परेटिव होंगे या सभी सुपरलेटिव होंगे। यहाँ चर्चा की गई मेडिकल रिसर्च की, और इसका श्रेय हमारा जो जीवन है वो पहले की अपेक्षा हेल्दियर है, पहले की अपेक्षा लॉन्गर है, तो इसका श्रेय मेडिकल रिसर्च को दिया जा रहा है। यानी हेल्दियर है और लॉन्गर होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेल्दी एंड लॉन्ग, लेकिन दोनों को एक ही डिग्री में रखेंगे, अलग अलग डिग्री में कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर द सीट बेल्ट। वाक्य अगर नो सूनर से शुरू हुआ हो तो कॉमा नहीं, वैन चाहिए। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली से शुरू हुआ हो तो बीच में कॉमा नहीं, वैन चाहिए। यह फिक्स्ड होता है। यहाँ कॉमा होने के कारण हम बी काटेंगे और आंसर दैन लिखेंगे। अगर ये कॉमा का चिन्ह नहीं दिया गया रहता तो हम आंसर सी भी काट सकते थे, क्योंकि हम कहते कि दैन लगा करके ही का प्रयोग करो। लेकिन कॉमा होने के कारण हम वहां संकेत देख रहे हैं कि यहां पर कनेक्टर की जरूरत है, इसलिए हम बी को काटेंगे। 43, स्टेट 185, एसएससी एलडीसी एग्जाम 2010, हर परीक्षा का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मतलब जितनी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की गई हैं सबका क्वेश्चन आपको मिल रहा है। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। कोई पिता है जो जज है, जिसको सजा देनी है वह उनका अपना बेटा है। अब पिता वहां पर जो है वो दब गया, हावी हो गया जज, और अपने पुत्र को ही सजा दे दिए। तो जज इन हिम के बदले लिखना होगा द जज इन हिम। इसका ट्रिक पढ़ाता हूं आर्टिकल में कि आप द वहां लगा दें जहां रिलेशन को व्यक्त करने वाले या पोस्ट को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद में इन लगा हो। यदि रिलेशन या पोस्ट को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद में इन लगा हो तो उसके पहले आप द लगा दें। यह फिक्स्ड रूल है। द जज इन हिम यानी उसके अंदर का न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश जो उसके अंदर एक बैठा हुआ है, यानी जो उसका अपना कर्तव्य है, न्यायाधीश पर पद पर होने की जो उसकी अपनी फीलिंग है वह हावी हो गई, प्रिवेल अपॉन, हावी होना, हावी हो गई, और उस पिता ने अपने ही पुत्र को सजा सुना दिया। तो आंसर ए होगा, सेंटेंस हिज सन टू डेथ। और सजा भी देखिए, सेंटेंस टू डेथ है, मृत्यु दंड। 44, 9/10 of the pillar have rotted away. So 9/10 of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, a lot of, lots of, half of, all of, some of, most of, a part of, the majority of के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो आप देख रहे हैं ऑफ के बाद द पिलर है, इसलिए हैव के जगह पर हम हैज का यूज करें। आंसर सी होगा। 45, 1 major reason for the popularity of television is that most people like to stay at home. टेलीविजन एक इन्वेंशन है
और साइंटिफिक इन्वेंशंस के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर द टेलीविजन होगा आंसर बी। बहुत से लेखकों का मानना है कि मोस्ट पीपल न लिखें, मोस्ट ऑफ द पीपल लिखें, हालांकि मोस्ट पीपल गलत नहीं है। अब दूसरी बात, वॉच टेलीविजन लिखा हो, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, उसमें द की जरूरत नहीं होती है। टेलीविजन अकेले लिखा गया है, द जरूर लगेगा यहाँ पर, आंसर बी 46। Our efforts are aimed to bring about a reconciliation, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, टाइप मिस्टेक है, दिख रहा है। Our efforts are aimed to, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस यह सही है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते थे कि aimed at bringing, एम के साथ at का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जब एम के बाद वर्ब आया हो तो 2 + V1 सही हो जाता है, गलत नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं काटा, यह सेंटेंस सही है। 47 3 conditions critical for growing plants are soil, temperature, chemical balance और amount of moisture। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 conditions that are critical, ऐसे लिखना होगा, एक तो ये गलती है। 3 conditions that are critical for growing plants are, 3 कंडीशंस जो महत्वपूर्ण होते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, वे हैं, एक सॉइल, 3 कंडीशंस में से पहला सॉइल है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा केमिकल बैलेंस या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी यह जो और है केमिकल बैलेंस की ही चर्चा तो कर रहा है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक नाउन का प्रयोग एक साथ करते हैं तो अंतिम नाउन के पहले एंड का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन में भी यह बात लागू होती है। तो एक सोयल हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ कॉमा से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ एंड चाहिए, एंड केमिकल बैलेंस। अब इस केमिकल बैलेंस के अथवा में है और करके अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, उसकी चर्चा है, इसलिए यहां पर हमें एंड देना होगा। स्टेट 86 एसएससी यूडीसी एग्जाम 2010। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। यदि मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं उस व्यक्ति को पैसा देता जिसे उसकी जरूरत होती। कोई एरर नहीं, सेंटेंस सही है। अगर इस हैड के बाद एक भी3 होता तो हमें यहाँ वुड हैव गिवन का प्रयोग करना होता, लेकिन यह हैड तो V2 है और यहाँ पर V2 है, इसलिए यहाँ वुड + V1 बिल्कुल सही है, यह सेंटेंस करेक्ट। 49 द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट्स एट ऑल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और विदाउट। ये अपने आप में नेगेटिव है, इनके साथ नो का प्रयोग ना करें। डबल नेगेटिव वर्ड्स कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ऐसी स्थिति में चूंकि एडवर्ब के बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए बीच में एक डिटर्मिनर हम यूज करते हैं और वह सुटेबल डिटर्मिनर एनी होता है ऐसी स्थिति के लिए। तो 49 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, जब तक धरती रहेगी तब तक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी। Until the world lasts the earth will go round the sun, कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसी के साथ आज का क्लास होता है कंप्लीट। फिर अगले क्लास में इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं 86 हम लोग कर रहे थे, 86 में अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगले क्लास में उन्हें पूरा करके फिर 87, 88, 89 और भी जो भी प्रश्न हैं 50 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।